जब घर से आप लोग बाहर निकलेंगे तो माँ की कीमत पता चलेगी और जब आप लोग कमाना शुरू करेंगे तो बाप की अहमियत पता चलेगी कि वो माँ और बाप हमारे अपने बच्चों के लिए, बच्चों के सक्सेस के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए कितना त्याग करते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं। जब हम उनके साथ होते हैं तो ये चीजें नहीं पता चलती, बट ये चीजें तब रियलाइज होती है जब हम उनसे दूर जाते हैं या उनके प्लेट में जब अपना पैर रखते हैं। That means when the responsibilities come on our shoulder, then we will realize कि what they are doing for us. तो होप सो कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप रियलाइज करें, वो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप लोग के लिए उसको आप रियलाइज करें और उनकी जो एक तमन्ना है वो भी क्या, कि आप सक्सेस करें, आपका फ्यूचर बेस्ट हो। सिर्फ वो यही चाहते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते आपसे, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो सक्सेस पा जाए, उसका फ्यूचर बेस्ट हो जाए। तो इस चीज के लिए आप सोचिए और अपने लाइफ में जिस भी मुकाम पे जाना चाहते हैं, आइदर इन द फील्ड ऑफ स्टडी, आइदर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स और आइदर इन द फील्ड ऑफ एनीथिंग विच यू आर लाइक टू परस्यूइंग इन योर फ्यूचर, जस्ट उसके लिए फोकस्ड होके उस पर काम कीजिए और उसमें सक्सेस पाइए। मैटर नहीं करता कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, मैटर ये करता है कि जहां आप जाना चाहते हैं क्या आप वहां पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। और अगर आप पहुंच जा रहे हैं तो आपका पाथ एकदम सही है, और अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करके उस पाथ पे काम कीजिए जो कि आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। तो एक बार इसी मोटिवेशन के साथ हमारे सारे बच्चों का हमारे चैनल एज पाठशाला पे स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टार्टिंग किया था और डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ऑर्डर एंड डिग्री को समझा था, अब आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं और साथ ही साथ अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो इसके सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां पे आपके अभिनव सर मैथ्स वाले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की बारीकियों को रूबरू कराते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को स्वाहा कर देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब जरा सा बात समझिएगा, आज का जो टॉपिक होने वाला है, पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे इसके बारे में सीखना है। देखिए, दो तरीके का फॉर्मेशन हमको सीखना होता है। पहला जो है कि आपको कोई भी इक्वेशन दिया होगा और वहां से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना होगा, पहला। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको कहेगा कि y जो है दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको चेक करना है। तो आपने कहा ये तो उसी तरीके से है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और हमको x इक्वल टू a चेक करना है कि क्या पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं। दैट मीन्स कि जब हम p ऑफ a पुट करें तो ये जीरो के इक्वल आ जाए। सेम एज इट इज जब y हमारा गिवन है कि ये इसका सॉल्यूशन है या फिर चेक करना है तो y को हम डिफरेंशिएट करेंगे या जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें उसकी वैल्यूज को पुट करके चेक करेंगे। बट पहले हम इसको सीखते हैं कि इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ये आईसीएससी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट है वो आईसीएससी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड में ना के बराबर पूछा जाएगा या फिर मान लीजिए पूछा ही नहीं जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, किसी भी इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का जो मेथड होता है उसको समझिएगा। पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप वन ये होता है कि पहले हम चेक करते हैं कि कितने आपके पास अननोन है, कितने आपके पास अननोन। अननोन मतलब यहां पे अननोन से एक्स वाई से मतलब नहीं है, अननोन का मतलब है कांस्टेंट। कितने आपके पास कांस्टेंट है या कितने आपके पास अननोन है, इस पे मैटर करता है। अब जितने भी अननोन या कांस्टेंट होंगे उनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अगर एक अननोन होगा तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा। 2 अननोन है तो ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर हमारा 2 हो जाएगा। अगर 3 अननोन है तो ऑर्डर हमारा 3 हो जाएगा। दैट मीन्स कि उसको हम एक बार, दो बार, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे और उनमें से वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y किसके इक्वल है, तो mx प्लस सी के इक्वल है। आपने कहा यहाँ पे एक तो m है और दूसरा क्या है, c है।
एक तो m है और दूसरा क्या है, c है। दो दो कांस्टेंट टर्म है, तो इन दोनों कांस्टेंट टर्म की वैल्यू को रिप्लेस करना होगा। तो आपने जितने कांस्टेंट टर्म उतने बार डेरिवेटिव, दैट मींस इसको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो आपने भैया एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx जो है दैट विल बी इक्वल टू m हो गया, दैट विल बी इक्वल टू m। दैट मींस कि x का डिफरेंशिएशन 1 और c का डिफरेंशिएशन 0। आपने ये तो भैया एक ही से हमारा काम हो गया। तो आपने भैया एक से काम हो गया, दैट मींस कि हम क्या कर दें, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दें, या फिर एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अननोन थे। तो आपने अगर दोबारा डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, तो d2y बाई dx2 जो होगा वो हो गया 0 के इक्वल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मींस उन कांस्टेंट को रिप्लेस करना, तो या तो उनकी वैल्यूज को आप फाइंड करके पुट कर दें या फिर उनकी वैल्यूज की जगह सॉल्व करें। आपने कहा कि भैया फिर से एक देखते हैं, तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3। यहाँ पे क्या है, तो आपने ये जो m है वो हमारा क्या है, अननोन है। तो इस अननोन की वैल्यू को रिप्लेस करना, तो अननोन की वैल्यू कैसे रिप्लेस करेंगे, तो आपने डिफरेंशिएट, तो dy बाई dx इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू क्या आ गई, तो dy बाई dx। इसकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो व्हाट वी गेट y x dy बाई dx प्लस 3। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो x dy बाई dx माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बना, इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस। इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ, ये हुआ। अब जब इसके जगह आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो पुट करने पे 0 के इक्वल आ जाएगा, यही हमारा क्या होता है ये। तो और दो तीन क्वेश्चंस को देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और हमारा जो मेन फोकस आज के क्लास का है वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखना। तो इन दो क्वेश्चन के थ्रू और भी हम चीजों को अपने बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को देखें तो आपने पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात अगर की जाए तो इसमें कितने अननोन थे, तो आपने दो, एक a और दूसरा क्या है b। मैंने क्या कहा, जितने भी कांस्टेंट होंगे या जितने भी अननोन होंगे उनको हमको क्या करना होता है, रिप्लेस, या फिर उतने बार आपको डिफरेंशिएट करना होता है। तो दो है, दैट मींस इसका ऑर्डर क्या होगा, 2। तो आपने इसको हमको दो बार डिफरेंशिएट करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो आंख बंद करके आप दो बार पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आपने dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx जो होगा दैट विल बी इक्वल टू a cos x प्लस b, और x प्लस b का डेरिवेटिव 1 प्लस 0। तो क्या हो जाएगा, तो आपने भैया a cos x प्लस b के इक्वल हो गया, ये हमारा dy बाई dx हो गया। आपने कहा दो थे तो डबल डिफरेंशिएट, तो d2y बाई dx2 क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू a, और cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x प्लस b, और x प्लस b का डेरिवेटिव 1 प्लस 0। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस a साइन x प्लस बी। आपने ये जो पूरा टर्म है यही तो हमारा y था, तो ये पूरा टर्म किसके इक्वल हो गया, माइनस y के। तो आपने d2y बाई dx2 माइनस इधर आए तो प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन। ये आईसीएससी बोर्ड के लिए है, सीबीएसई बोर्ड में ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपने कहा इसमें तो एक ही अननोन है, तो एक अननोन है तो क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपने कहा ठीक है, डिफरेंशिएट कर लो या फिर पहले ओपन कर लीजिए, जो आपका मन वैसा कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपने कहा सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y माइनस ए, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल जाएगा, तो आपने कहा 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस 2a dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो आपने a वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सबको एक तरफ। तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 2a dy बाई dx। आपने कहा 2 से 2 से 2 से 2 कैंसिल आउट। अगर हम यहां से a की बात करें तो आपने ये x प्लस वाई dy बाई dx इसके इक्वल हो जाएगा, तो a dy बाई dx। तो हमको a की वैल्यू चाहिए थी, तो आपने ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a जो होगा दैट विल बी इक्वल टू x प्लस वाई dy बाई dx अपॉन dy बाई dx। ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया, इक्वेशन। दैट मीन्स क्या पता चला कि जितने भी अननोन होंगे उतने बार हमको उसको डिफरेंशिएट करना होगा, वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। और डिग्री वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने कल ही बताया था कि हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री होगी, पावर होगी, दैट विल बी योर डिग्री। और अगर टी रेशियोज के साथ, एक्सपोनेंट के साथ और लॉग के साथ अगर ऑपरेट हो रहे हैं डेरिवेटिव्स, तो उस केस में डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल।
अब हम सेकंड केस पढ़ते हैं जहां पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो वहां पे आपको सॉल्यूशन दिया होगा या फिर y की वैल्यू दी होगी और आपको सेटिस्फाई करना होगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसको भी देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि y आपको गिवन होगा और चेक करना होगा कि क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। ये आपको फंक्शन गिवन है और चेक करना है कि क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। या फिर कहेगा कि ये सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई कीजिए, प्रूफ कीजिए कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो दोनों ही केस का मतलब क्या होता है, सेम। यही दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, और वो भी किस में बनेगा, तो आईसीएससी बोर्ड में। तो चलिए हम बात करते हैं पहले वाले की। तो पहले वाले सॉल्यूशन में अगर बात किया तो आपने कभी सबसे पहले देखिए हमको क्या दिया है, तो y जो दिया है दैट विल बी इक्वल टू e की पावर x + 1, और यहाँ पे आपको y डबल डैश माइनस y डैश, दैट मीन्स कि 2 बार डिफरेंशिएट और 1 बार डिफरेंशिएट करके आपको उसकी वैल्यू चाहिए। तो आपने कभी y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y डैश की वैल्यू ex + 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। तो y डैश किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने भैया ex के इक्वल हो जाएगा। अब अगर डबल डिफरेंशिएट किया तो y डैश का डिफरेंशिएशन तो y डबल डैश और ex का ex हो जाएगा। ये हो गया हमारी। आपने भी इसको सॉल्यूशन चेक करने के लिए क्या करें, तो आपने भी इनकी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन में। तो y डबल डैश माइनस y डैश किसके इक्वल होगा, तो आपने y डबल डैश की वैल्यू क्या है, ex है, माइनस y डैश की वैल्यू क्या है, वो भी ex है, और ex में से ex गया तो क्या हो गया, 0, हेंस इक्वल टू RHS। देयरफॉर ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपने सीख लिया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपने सेकंड क्वेश्चन तो x + y इज इक्वल टू tan इनवर्स y। ये तो हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन था। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता था, तो आपने डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि अगर y को x के फॉर्म में लिखते हैं तो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, और अगर y को x के फॉर्म में ना लिख पाए तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो ये कौन सा फंक्शन है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। आपने कभी इम्प्लिसिट फंक्शन का रूल क्या कहते हैं कि सांख्य से जैसा है वैसे डिफरेंशिएट कर दो। क्या करना है, तो आपने कभी y डैश दैट मींस कि एक बार डिफरेंशिएट करना है। आंसर सॉल्यूशन में देख लीजिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव ऑर्डर क्या है। ये नहीं कि एक डेरिवेटिव का था और आप 2-3 डिफरेंशिएट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो एक है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपने क्या हो जाएगा, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1/1 प्लस y स्क्वायर, और y था तो y का y डैश हो जाएगा। आपने ये जो डिवाइड में इधर भेज दे तो मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्या हो जाए 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश। तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, और वाई डैश से मल्टीप्लाई तो वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश। आपने ये जो वाई डैश और ये वाई डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या यही प्रूफ करना था। तो कभी कभी आपको वैल्यूज को पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप प्रूव हो जाएगा, और कभी कभी वैल्यूज को फाइंड करके उसमें पुट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो दो तरीके के थे, ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। अब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिया। अब हमको सीखना है कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके मेथड को अब सीखते हैं और समझते हैं चीजों को। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और कंफर्म है कि यहां से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आना ही आना है। तो समझते हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अब बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हमारे सिलेबस में कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे सिलेबस में। इसके अलावा कुछ और का नहीं पूछा जाएगा, ना आपको किसी और का पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे उनको समझते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड है। एक है मेथड वेरिएबल सेपरेबल। क्या है, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। जो दूसरा मेथड है उसको हम कहते हैं होमोजीनियस। क्या कहते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो थर्ड मेथड उसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी सबसे पहला मेन चीज ये है कि भैया वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं उसको समझते हैं, तब हम सॉल्यूशन को बात समझेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ समझते हैं कि तीनों क्या क्या होते हैं। अगर हम वेरिएबल सेपरेबल की बात करें तो हमारा जो dy/dx होगा दैट विल बी द फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। x और y दोनों का होगा।
वेरिएबल सेपरेबल, तो आपको नाम से पता चला कि जो वेरिएबल है वो सेपरेट हो जाए, दैट मींस x का फंक्शन अलग और y का फंक्शन अलग हो जाए। तो आपने भी इस f ऑफ एक्स वाई को हम लोग लिख सकते हैं fx और एक gy कर लेते हैं, दैट मींस कि x का फंक्शन अलग और y का फंक्शन अलग हो गया। अब याद रखिएगा कि y का फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना है तो dy के साथ जाना चाहिए और x का फंक्शन dx के साथ जाना चाहिए, दैट मींस कि dy के साथ जो है वो y का फंक्शन आ जाए और dx के साथ x का फंक्शन आ जाए। तो ये अगर हमारा पार्ट बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं। होमोजीनियस क्या होगा समझिए, तो हमारा जो dy बाई dx होगा स्टिल वो फंक्शन x और y का होगा, स्टिल वो फंक्शन x और y का होगा। और आपने पढ़ा है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो ऐसा मिक्सचर जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम अलग नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि पानी और चीनी को अगर मिला लिया तो चीनी और पानी को आप अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे आप x और y को अलग नहीं कर सकते, तो इसको कैसे करेंगे मेथड, तो इसको मेथड करने का तरीका हम देखेंगे उस समय जब इसको पढ़ेंगे तब। तो अभी हमको समझ में आ गया क्या हो गया। अब बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नाम से पता चल रहा है कि कुछ लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुछ लीनियर मतलब लाइन के फॉर्म में होना चाहिए। तो इफ एन इक्वेशन कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q और dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q, then the differential equation is known as linear differential equation। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख पाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मींस कि यहाँ dy बाई dx f x y का फंक्शन कुछ नहीं होना है, बस इस फॉर्म में होना है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो p और q होगा वो हमारे x के फंक्शन होंगे। किसके फंक्शन होंगे, x के। और इस वाले केस में जो p और q होगा वो हमारा y का फंक्शन होगा। तो आपने कहा भैया ठीक है भैया, बेहतरीन समझ में आ गया वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल क्या होता है। अब इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसी क्लास में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रीति सीति देवा खंड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।